डरेंगे क्यों? जब गलत हुआ है तो सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं क्या? सम्राट चौधरी जी खुद ही डर गए। हाँ। किसी का माथा फाड़ेगा तो 307 का तो धारा लगवे करेगा। 307 का धारा लगेगा। और हम तो यही कहना चाहते हैं 18 साल होते तभी ना मेरा जेल होता है, चाहे डिटेन होता, पर ये इन सब 6 साल की उम्र में ऐसे कर रहे हैं। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी जेल में पढ़े थे, तो वो प्रधानमंत्री बने, तो हम भी जेल में पढ़ के कुछ बन सकते। पुलिस 1 रुपया वाला पहले हमको लाकर चॉकलेट दी, तो हम नहीं खाए। हम बोले मेरे मम्मी पापा को रखिएगा जेल में, हम खाएंगे चॉकलेट, तो हमने नहीं खाया, तो पुलिस अंकल खुद ही खा लिया चॉकलेट। जज साहब इसमें स्वतः संज्ञान ले, काहे कि अब बताइए किसी बच्चा को ही, हम 6 साल के हूँ, बच्चा 18 साल के होते, और मेरा इसमें कुछ गलती भी नहीं था। क्या हमने पुलिस पे ईंटा चलाया, पत्थर चलाया? कुछ तो नहीं ना चलाया, तब पर भी बिना मतलब के गिरफ्तार। हम हाई कोर्ट के जज साहब से यही कहना चाहेंगे कि हमें जल्द से जल्द न्याय दे, काहे कि गरीब का थाना में भी कोई वैल्यू नहीं है। अब बताइए बड़ा अधिकारी होकर खुद किसी को थप्पड़ मारे तो उसको क्या कहा जाए? ये तो बड़े अधिकारी ही ये अपराध कर रहे हैं। अब बताइए किसी को खुद कोई बड़ा अधिकारी होकर थप्पड़ मारेगा क्या? वो भी एसपी रैंक था, आईएएस रैंक था, ये सब मारे हैं, और कोई नहीं, आईजी रैंक ये सब मारा है। तो हम यही कहना चाहेंगे हाई कोर्ट के जज साहब से कि जल्द से जल्द हम लोग को न्याय दें। आदित्य एक बात बताओ, जब पुलिस आपको ले जा रही थी तो क्या बोल के लेके गई? क्योंकि हम वहाँ मौजूद थे। हमको यही बोल के ले गए कि हम तुमको स्वास्थ्य विभाग के लिए ले जा रहे हैं। हाँ। तो हम बोले मेरा सब स्वास्थ्य ठीक है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा घर चलो, तो हम बोले ठीक है चल लेकर चलिए। तो उन्होंने कोतवाली थाना ले गया और मम्मी पापा से 8 घंटा अलग रखा, और पापा मम्मी को मारा भी गया था और धमका दिया गया था कि मत बोलो। और जब पापा रो रहे थे तो फिर क्या धमकी देती है एसपी साहब कि बोल्ड बोलो बच्चा के सामने। तभी हम पूछने लगे कि क्या आप धमकी दे रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं धमकी नहीं दे रहे। तभी मुझे पता चला कि ये धमकी मिल रही है। कौन धमकी दे रहा था? एसपी दे रहा था। हाँ। और डाक बंगला चौराहे पे कौन उठा के ले जा रहा था आपको? वहाँ पे आईपीएस ले जा रहा था। हाँ। तो आप उसको मना क्यों नहीं किए? कहाँ ले जा रहे, क्यों ले जा रहे हो? मुझे सब पूछा भी कि कहाँ लेके जा रहे हैं, तो हमको बोला लोग कि घर, तो हम बोले कि शायद घर ले जा रहा होगा, तो हम लोग चले गए। तो हम लोग को कोतवाली थाना लेके। आपको क्यों लेके जा रहा था? वहाँ से क्या करने गए थे आप आंदोलन में? वहाँ आंदोलन में बस हम सम्राट चौधरी जी से सवाल पूछ रहे थे, और किसी का भी माथा फाड़ेगा तो कोई भी सवाल पूछेगा। सिवान में AK-47 भी चला, यहाँ पे भी माथा फटा, उसीलिए हम एसपी साहब से सवाल पूछ दिए, उसी में सब हमको तो तुम एसपी से आईपीएस से पूछ रहा, सवाल डर नहीं लग रहा था? डरेंगे क्यों? जब गलत हुआ है तो सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं क्या? हाँ। तो जवाब दिया ही नहीं, और तेजी में वो गाड़ी निकाल के भाग गए एसपी। तो तुमको धारा का ज्ञान कैसे है? सम्राट चौधरी जी खुद ही डर गए। हाँ। किसी का माथा फाड़ेगा तो 307 का तो धारा लगवे करेगा। 307 का धारा लगेगा। ये तो हाफ मर्डर किए हैं। तो ये सब तुमको ज्ञान कैसे है? कैसे पता 307? तुम वकील है क्या? हम वकील नहीं है पर पढ़ते हैं, ये हमको ये पता है। क्या पढ़ते हो? ये धारा, ये सब 307 का धारा लगना चाहिए उन सब पे। हाँ। एसपी साहब और डीएम साहब। और कौन कौन सा धारा का पता है तुमको? अभी तो जो हमको लगवाना वही धारा का नाम ले रहे, काहे कि उन्होंने हाफ मर्डर किया था, तभी तो मैं पूछा, और इसमें हमको भी डिटेन कर लिया। किस क्लास में हो कि तुमको धारा का पता है? डिटेन का मतलब क्या होता है? डिटेन का मतलब उसको कस्टडी में रखा जाता है। हाँ। तो ये अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में कहीं लिखा है क्या कि अगर कोई बच्चा आंदोलन में जाए तो उसको उठा के लाना और मम्मी पापा से आधा घंटा उसको अलग रखना? ये संविधान में लिखा है क्या? और ये लिखा है कि उसको जो बच्चा आएगा ये आंदोलन में, ये उसको रखना, उसको झूठा बोल के लाना और फिर उसके मम्मी पापा को मारना, ये कहीं लिखा है संविधान में? तो पढ़ के दिखाए हमको उन सब। अच्छा अब जाओगे कि नहीं अब आंदोलन में इसके बाद? अगर हमको कोई बुलाता है तो अभी भी हम जाएंगे। अभी भी जाओगे? डर नहीं लग रहा है? नहीं, अगर मेरा फोन स्विच ऑफ रहा तो आप लोग समझ जाइएगा कि हम कोतवाली थाना में हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं, हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि संविधान में लिखा है कि 18 साल होता तभी तो। अच्छा मोबाइल ऑफ रहेगा तो कैसे समझ जाएगा कि थाना में मोबाइल ऑफ करा दिया था? मोबाइल तो ऐसे भी ऑफ हो सकता है। रिसेट मार के उन सब फोने बंद कर देते हैं। तुम्हारा फोन रिसेट करा दिया गया? हमको कॉल क्यों नहीं किया थाना पर से? तुमको तो नंबर था, मेरा नंबर क्यों नहीं कॉल? नंबर था पर सर फोने जब ले लिया वो है सब। तो फिर से आंदोलन में तुम जाओगे? फिर अगर हमको कोई बुलाता है तो हम जरूर अच्छा, जाएंगे। किसका इस्तीफा का मांग कर तुम्हारे साथ जो इस तरह का घटना हुआ? छात्रों का आंदोलन होता है, अगर छात्रों की जरूरत पड़ती है तो क्या वायरल आदित्य राज साथ में खड़ा रहेगा? जरूर। क्यों खड़ा रहेगा?
क्यों, जब अभी भी हमको बुलाती है तो हम जाएंगे। और हम तो यही कहना चाहते हैं 18 साल होते तभी ना मेरा जेल होता है, चाहे डिटेन होता। पर ये इन सब 6 साल की उम्र में ऐसे कर रहे हैं। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी जेल में पढ़े थे, तो वो प्रधानमंत्री बने, तो हम भी जेल में पढ़ के कुछ बन अच्छा सकते। आदित्य, ये बताओ कि तुम 6-7 घंटा पुलिस के कस्टडी में रहा, तो प्यास और भूख लगा तो कुछ पुलिस तुमको खिलाया पिलाया? पुलिस सही सही बोलना, जो हुआ वही सही जो सही। बात है सही बोलना। पुलिस 1 रुपया वाला पहले हमको लाके चॉकलेट दिया, बहुत कौन सा चॉकलेट था? ये अच्छी बात है। मैंगो बाइट चॉकलेट था। तो हम नहीं खाए। हम बोले मेरे मम्मी पापा को रखिएगा जेल में, हम खाएंगे चॉकलेट। तो हमने नहीं खाया, तो पुलिस अंकल खुद ही खा लिया चॉकलेट। तुम्हारा चॉकलेट पुलिस उसके खाई आगे, उसके है। आगे क्या हुआ? फिर पुलिस अंकल जब खुद ही चॉकलेट खा गए, तो हम 2-3 घंटा ला पानी नहीं पिए थे। तो सम्राट चौधरी के खिलाफ उनको तो फिर- इस्तीफा मांग रहा है। तो फिर क्या हुआ, जब मम्मी पापा से नहीं मिलने दिया, तो हम फिर क्या बोले पुलिस अंकल को कि सर अगर आज हमको कुछ हो गया तो आप उसका रिस्क लेंगे। तो पुलिस अंकल क्या बोल रहे हैं, तो पानी पियो ना अगर कुछ भी हो रहा है तुमको तो। आप बताइए, अगर कुछ भी होगा तो पानी ही पियेंगे। तो हम बोले कि हमको मम्मी पापा से जाकर मिलने दीजिए। मम्मी पापा से हम कोई कैदी हैं क्या जो हम नहीं मम्मी पापा से जाकर मिल सकते? तो बोला नहीं, हम तुम लोग कैदी हो, तुम यहाँ पे क्या क्यों, तुम कैदी हो, तुम लोग ईटा पत्थर चलाते पकड़ाए हो, ये सब जाके बात जज साहब पे बताना। तो हाँ, ये खुद बात DSP साहब ने बोला। अच्छा एक बात बताओ आदित्य, कुछ लोग कह रहे हैं कि आदित्य जो है वो वायरल होने के लिए ये सब कर रहा है। नहीं, ऐसा ये नहीं सब ना? वायरल होने के लिए हम कर ही नहीं रहे। तो वायरल आदित्य राज जो है सम्राट चौधरी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? काहे कि वो छात्र का मांग को पूरा ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब बताइए, वो बोले थे कि जब हम बिहार में CM बनेंगे तो अपराध नहीं होगा। पुलिस यहाँ पे किसी का माथा फड़वा दे रहा है, किसी को जेल में बंद करके मार रहा है, तो ये सबको क्या कहेंगे? अपराध नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो सम्राट चौधरी से क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि आप इसमें देखिए, गृह विभाग आपसे नहीं संभाल रहा है तो आप किसी और को दे दीजिए। किसको तुम्हारे हिसाब से किसको देना चाहिए? अच्छा, गृह विभाग किनके पास अभी है? सम्राट चौधरी जी के गृह पास विभाग क्या होता है? उसमें पुलिस कंट्रोल, पुलिस जितना भी बिहार का पुलिस है सब वही कंट्रोल। ये इसलिए हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सिखा पढ़ा के भेजा है। ये बच्चा इतनी गहराई से चीजों को समझता है, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। अच्छा आदित्य, तुम्हारे हिसाब से गृह विभाग किसके हाथ में होना चाहिए? सम्राट चौधरी अगर इस्तीफा दे देते हैं या फिर उनका अंडर से हट जाता है तो किसके पास अब रहना जो चाहिए? अच्छा काम करेगा उसी का ना पास। किसके तुम्हारे हिसाब से कौन और कुछ नेता है है? सरकार में तुम्हारे नजर में कि वो मंत्री बन जाए, गृह मंत्री? अब हम किसको बता दें? एक बात बताओ, वायरल आदित्य राज, अगर एक दिन के लिए तुम्हें मुख्यमंत्री बिहार की बनाया तो क्या जाए तो करोगे? क्या डेवलपमेंट सबसे पहले करोगे एक दिन में? हम तो सबसे पहले यही करेंगे कि जो भ्रष्टाचारी SP चाहे DM चाहे जो भी रहे, वो सबको हम सस्पेंड कर एक दिन में एक दिन में सबको कर दोगे? एक दिन में संभव है? जरूर। 5 साल में यहाँ पे नेता नहीं कर पा रहे हैं, 15 साल में नहीं कर रहे हैं, 20 साल में नहीं कर रहे अगर नेता चाह गए ना तो 2 दिन के अंदर कर देंगे वो सब। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। हैं। नेता बनना है भविष्य में तुमको? अब जैसा पढ़ाई वैसा नौकरी। नहीं, नेता बनना है। मन करता है कि हम भी, हमारे साथ भी आगे पीछे फोर्स हो, काफिला में गाड़ियाँ 20-25-100 गाड़ियाँ अब हो। जैसा पढ़ाई वैसा ही नौकरी ना। हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं वायरल आदित्य? हम 1 क्लास में। आप 1 क्लास में। अब मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा लेबर का काम और मम्मी झाड़ू पोछा। मम्मी झाड़ू पोछा करती हैं। तो मम्मी के साथ क्या हुआ, तुम क्या देखे मम्मी के साथ? मम्मी के साथ हम यही देखे, मम्मी को मारा गया। अब बताइए, तो पुलिस ही यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा है, तो अब बताइए जब बच्चा के साथ ऐसे किया जाता है तो बड़ा के साथ क्या होता होगा? किस पे भरोसा है वायरल आदित्य को? अब देखिए, अब हम किस पे बता दे, जो अच्छा काम करेगा हमको उसे। जज साहब से क्या मांग रहेगा आपको? अब मेरा जज साहब से यही मांग रहेगा कि आप जल्द से जल्द इसमें न्याय दीजिए। अधिकारियों से टकरा जाते हो, 6 साल एक उम्र है। मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो मौलिक अधिकार के गार्जियन कोर्ट होता है, सुमोटो एक्शन भी लिया जाता है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका ये बात जज साहब सुने और स्वतः संज्ञान ले ले, और आपको जो कस्टडी में 6 वर्ष का जो बच्चा है उसको कस्टडी में रखा गया, इसके लिए आप चाहते हैं कि स्वतः जज साहब संज्ञान ले, यही ना आप चाह रहे हैं? ये बात बोलिए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जज साहब इसमें स्वतः संज्ञान ले। काहे कि अब बताइए, किसी बच्चा को ही हम 6 साल के बच्चा 18 साल के होते हैं, और मेरा इसमें कुछ गलती भी नहीं था। क्या हमने पुलिस पे ईटा चलाया, पत्थर चलाया? कुछ तो नहीं ना चलाया, तब पर भी बिना मतलब के गिरफ्तार। अच्छा आदित्य, ये बताओ कि शिवनंदन भारती सर के पास पहुंचे हो, क्या उम्मीद लेके पहुंचे हो? हम यही उम्मीद लेके पहुंचे कि वो सर हमको न्याय दिलवाएंगे। न्याय में क्या न्याय चाहिए? अब हमको यही चाहिए कि मेरे माता पिता को मारा उसका न्याय चाहिए। हाँ जो मारा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ।
वायरल आदित्य राज बड़ा होकर नेता बनेंगे या अधिकारी बनेंगे? अब जैसा पढ़ाई वैसा नौकरी। आपको ऐसा क्या नेता लग रहा है बनोगे? बिहार के सिस्टम में क्या डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है? बिहार के सिस्टम में यही डेवलपमेंट ज़्यादा जरूरी है कि बिहार में जैसे देखिए अभी बहुत सारे लोग हैं जो रंगदारी बतियाते हैं, जैसे अभी देखिए पुलिस लोग हैं, उतना बिहार में अपराधी, वो सब हटना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत